Hi everyone, my name is Ishita. I am a counseling psychologist and a graphologist. I have specialized in counseling and guidance. आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नोन एज सेल्फ एफिकेसी। तो सेल्फ एफिकेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन साइकोलॉजी एंड हाउ दैट सेल्फ एफिकेसी इज़ रिलेटेड विद बेटर मेडिकल आउटकम्स एंड गुड मेडिकल आउटकम्स। इट मीन्स कि अगर इंसान में सेल्फ एफिकेसी है देन उसके जो मेडिकल आउटकम्स होते हैं वो बेटर होते हैं, अच्छे होते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या है एंड उसको किसने ये कंसेप्ट बनाया था इन साइकोलॉजी। मैं आप लोगों को जिस बुक से बताने जा रही हूँ वो हेल्थ साइकोलॉजी की बुक है। इट इज़ अ वेरी गुड बुक। अराउंड काफ़ी एक्सपेंसिव बुक आती है। आप लोग मार्केट में जाके लेंगे तो अराउंड 1600, 700 रुपीज़ तक की आएगी। इट डिपेंड्स आप लोग बुक कहाँ से ख़रीद रहे हैं, बट इट्स अ एक्सपेंसिव बुक एंड इट इज़ अ वेरी गुड बुक। तो ये आप लोगों को मैं जितनी भी नॉलेज प्रोवाइड करती हूँ अपनी वीडियोस में, मैं आप लोगों को फ्री में नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ। सो आई रियली होप कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें जल्दी से। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम समझते हैं सेल्फ एफिकेसी का मतलब। सेल्फ एफिकेसी का कंसेप्ट बंडूरा ने दिया था। बंडूरा, एल्बर्ट बंडूरा उनका पूरा नाम है। ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट। तो सेल्फ एफिकेसी का ये मतलब होता है कि जब इंसान अपना कॉग्निटिव प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। सेल्फ एफिकेसी से बहुत ही रिलेटेड कंसेप्ट आता है सेल्फ रेगुलेशन का। और सेल्फ एफिकेसी का ये मतलब होता है, सेल्फ एफिकेसी मीन्स कि इट रेफर्स टू पीपल्स बिलीफ इन देयर कैपेबिलिटी to exercise some measure of control over their functioning and over the environmental events. It means कि अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि लोगों को अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है कि वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे उनका कुछ हद तक कंट्रोल होता है और उनकी ओन कॉग्निटिव फंक्शनिंग में या मेंटल फंक्शनिंग में उनका खुद कितना कंट्रोल होता है। तो एक इंसान का अपने आप पे कॉन्फिडेंस उनकी खुद की एबिलिटी का कि वो कितने डिग्री तक वो कंट्रोल ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, कितने डिग्री तक वो ये कंट्रोल रख सकते हैं अपने खुद का फंक्शनिंग का और ओवर द इन्वायरमेंटल इवेंट्स। मतलब इन्वायरमेंट पे और सिचुएशन पे जो आउटसाइड द पर्सन होती है उतना उन इवेंट्स पर कितना कंट्रोल है। सो ये मेडिकल आउटकम से रिलेटेड है। अब इंसान की सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज़ भी हो सकती है या डिक्रीज़ भी हो सकती है। इंसान की सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज़ हो सकती है थ्रू परफॉर्मेंस। अगर वो कंटिन्यूसली इस बिहेवियर को प्रैक्टिस करेंगे तो परफॉर्मेंस के थ्रू या प्रैक्टिस के थ्रू उनकी सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज़ हो सकती है। नेक्स्ट तरीका है इंक्रीज़ करने का, इफ़ दे वॉच अनदर पर्सन विद सिमिलर स्किल्स परफॉर्मिंग द बिहेवियर। तो अगर वो किसी और इंसान को देखे जो वही स्किल्स के साथ, जो स्किल्स उसको परफॉर्म करनी है उसी स्किल्स के साथ वो बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उनको कोई मोटिवेट करे या वर्बल परसुएशन दे, कॉम्प्लीमेंट्स दे, उनको मोटिवेट करे कि येस यू कैन डू दिस, या फिर उनका फिजियोलॉजिकल अराउजल स्टेट्स है। अगर फॉर फिजियोलॉजिकल अराउजल स्टेट्स जैसे कि एंग्जाइटी, अगर इंसान एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करते हैं तो इससे उनकी जो सेल्फ एफिकेसी है वो डिक्रीज़ होती है। सो यहाँ पे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं एंड द रिसर्चर्स हैव शोड कि येस अगर इंसान में सेल्फ एफिकेसी होता है तो बेटर आउटकम होता है। तो मैं आप लोगों को रिसर्च बताती हूँ। तो बहुत सारी रिसर्चेस हुई थी और रिसर्च का रिज़ल्ट ये निकल के आया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्मोकिंग पेशेंट्स की बात करें तो जो लोग स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं उनमें ऑफन रिलैप्सेस हो जाते हैं। तो रिलैप्सेस इन स्मोकिंग हैपन्स, और ये जब भी रिलैप्सेस होते हैं तो जो लोगों की सेल्फ एफिकेसी हायर होती है तो उनमें रिलैप्सेस भी कम होते हैं, और अगर उनमें रिलैप्सेस हो रहे देन दे आर एबल टू कम आउट ऑफ इट बेटर। मतलब वो स्मोकिंग कोई जल्दी कर पाते हैं, अगर उनका रिलैप्स भी हो रहा है तो वो उससे बहुत जल्दी निकल पाते हैं। और अगर डॉक्टर ने उनको कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम बताया तो वो एक्सरसाइज प्रोग्राम को भी अच्छे से फॉलो करेंगे। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, अगर उसको एक पर्टिकुलर डाइट बताया
तो वो अच्छे से अपना डाइट फॉलो करता है। अगर कोई एड्स का पेशेंट है तो वो एड्स की मेडिसिन को अच्छे से लेते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं अगर इंसान की सेल्फ़ एफिकेसी हाई है। और मैंने अभी आपको बताया कि सेल्फ़ एफिकेसी आप कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये सेल्फ़ एफिकेसी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ़ एफिकेसी की थ्योरी ये कहती है कि तीन तीन फैक्टर्स रहते हैं। एक पर्सन में उनका कॉग्निशन आता है, एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं और एक बिहेवियर फैक्टर्स होते हैं। तो आपकी ये जो तीनों फैक्टर्स हैं ओवरऑल ये सेल्फ एफिकेसी का थ्योरी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये तीनों फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये तीनों फैक्टर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। एंड देन मैं आपको और रिसर्चेस बताती हूँ जहाँ पे ये पाया गया है, उनका रिज़ल्ट आया है कि हाँ जिस इंसान की हाई सेल्फ एफिकेसी होगी वो लोग उनका बेटर मेडिकल आउटकम आता है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी स्मोकिंग पेशेंट का। अगर उनको स्मोकिंग की प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, देन मैंने आपको अभी डायबिटीज़ का एग्जांपल भी दिया, एड्स का एग्जांपल भी दिया। और सेल्फ एफिकेसी ये भी डिटरमाइन करता है और प्रिडिक्ट करता है कि वेदर द पर्सन विल कंप्लीट और ड्रॉप आउट ऑफ एन एक्सरसाइज और अ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। कि पर्सन इधर वो अपना जो भी डॉक्टर ने उनको अगर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम सजेस्ट किया है तो वो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे या फिर उससे वो ड्रॉप आउट कर लेंगे। अगर कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम बताया है तो वो एक्सरसाइज प्रोग्राम को फॉलो करेंगे या फिर उससे ड्रॉप आउट कर लेंगे। तो सेल्फ एफिकेसी ये भी प्रिडिक्ट करती है। और रिजल्ट्स में ये पाया गया है कि जिन लोगों की हाई सेल्फ एफिकेसी होती है तो वो लोग ड्रॉप आउट नहीं करते हैं, वो लोग कंप्लीट करते हैं इन चीज़ों को। और भी रिसर्चेस हुई हैं। सो रिसर्चेस हैव आल्सो शोन कि अगर कोई इलनेस है, कोई आपको फिज़िकल इलनेस है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर इंसान की हायर सेल्फ एफिकेसी है, देन जो आपकी इलनेस की सिवियरिटी होती है वो इलनेस की सिवियरिटी जो है आपकी रिड्यूस हो जाती है। आपकी इलनेस की सिवियरिटी इतनी नहीं रहती है। सो द इलनेस सिवियरिटी ऑल्सो रिड्यूसेस if a person has a higher self-efficacy. So that is how your self-efficacy is related with having good medical outcomes, चाहे वो मेंटल इलनेस हो या कोई फिज़िकल डिसऑर्डर हो या कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी। तो इसमें सेल्फ एफिकेसी इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट। सो ये थी साइकोलॉजी की थ्योरी रिगार्डिंग सेल्फ एफिकेसी एंड हाउ सेल्फ एफिकेसी इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ये कंटेंट जो अभी मैंने आपको बताया है और या फिर ये जो नॉलेज दिया है आप लोगों को, जब मैं एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट थी सो मुझे ये बुक्स काफ़ी मुश्किल से मिली थी। मैंने बहुत मेहनत करी थी, मार्केट्स में जाके ढूंढी थी, तब जाके मुझे ये बुक मिली थी। सो गाइस आप लोगों को मैं एकदम फ्री में ये नॉलेज दे रही हूँ। सो आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करिए एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाकी बहुत सारे साइकोलॉजी के चैनल्स होते हैं बट वो आपको कभी भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। कुछ चैनल्स होते हैं वो सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे बहुत सारे साइकाट्रिस्ट के चैनल्स हैं यूट्यूब पे, साइकोलॉजिस्ट के हैं, वो आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, दे आर राइट, वो आपको एकदम ऑथेंटिक रिलायबल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बट ऐसे बहुत सारे हैं जो फालतू के साइकोलॉजी चैनल्स हैं, उनका कोई वो लोग पता नहीं, वो लोग बुक से भी नहीं बोलते हैं, वो लोग आप लोगों को ऐसे ही फालतू में इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं। सो आप लोग उन चीज़ों पे रिलाई ना करें। जो लोग आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक्चुअली बुक से बता रहे हैं या अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रहे हैं या फिर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद, वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, उससे आपको बता रहे हैं, तो आप लोग उन चीज़ों को ज़्यादा देखिए, उसी चीज़ों को आप लोग रेफ़र करें। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी मेहनत दिख रही है एंड आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आजकल ऐसी सही इन्फॉर्मेशन मिलना रिगार्डिंग साइकोलॉजी, स्पेशली जो साइंटिफिक है और बुक्स में है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हम लोग भी एज साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हम लोग भी बहुत पैसा लगाते हैं सिर्फ ये नॉलेज गेन करने के लिए, और मैं तो आप लोगों को फ्री में दे रही हूँ। सो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।